लेकिन अब इस हत्याकांड ने एक मैसेज ये भी दिया है मीनाक्षी जी कि जो प्री पोल वायलेंस नहीं हुआ या पोल के टाइम वायलेंस नहीं हुआ तो उसके बाद सारी एजेंसी भी एकदम हमको लगता है कि कॉम्प्लिसेंट हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, सब शांत हुआ। अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो बीजेपी जीत गई और चुनाव निकल गया, तो अब क्या है, अब तो शांति हो जाएगी। लेकिन फिर इसका मतलब कि सब लोगों ने गलत रीड किया पश्चिम बंगाल को। तमाम सावधानी और सुरक्षा और केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद भी ये वायलेंस वहां हो सकता है। तो नए सिरे से रीइंफोर्समेंट की जरूरत है केंद्रीय बलों को भी और तमाम एजेंसीज को भी, चुनाव आयोग को। ये दरअसल मैसेजिंग की बात है जो अभी हमारे दोनों मेहमान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो मैसेज है कि भले ही इलेक्शन खत्म हो गया, भले ही नतीजा सामने आ गया, भले ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही हो, लेकिन शांति अभी आ गई है, स्थिरता अभी आ गई है, इसके ऊपर अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये आगे भी कोशिश होगी, आगे भी ऐसी कोशिश होगी कि सरकार को बदनाम कर चुकी, आप आए हैं शांति बहाल करने के नाम पर, बीजेपी वहां जीती है, तो इस तरह के वायलेंस से तो इमेज पर असर होगा ना। तो एकदम होगा कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं या वायलेंस अभी भी हो रही है, ये भी एक होगा, ये भी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज। इसमें इमेज पे आती हूँ सर, लेकिन एक बार दर्शकों को ये बता दूं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, शुभेंदु अधिकारी तो खैर बड़े प्राइम फेस थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के, अभी भी हैं और वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावना भी प्रबल है। लेकिन चंद्रनाथ रथ कौन है वो आपको बता दें। चंद्रनाथ रथ पिछले 5 सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे और चंद्रनाथ रथ पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के ही रहने वाले थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में सेवाएं दे चुके थे और सेना से रिटायर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ के रूप में वो काम करने लगे। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी भी पहले टीएमसी से ही जुड़े हुए थे। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी के साथ जुड़ गया और चुनाव प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके भी हिस्से थी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार के सत्ता संभालते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हत्या पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भी बयान दिया। राजनीतिक बदले की भावना से यह मर्डर किया गया है, हत्या का सच जल्द सामने आएगा। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। यह महाजंगल राज का समाप्ति कर दिया जनता ने ईवीएम बॉक्स में। लेकिन हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है। लोग फिर से उसमें वापस जाना नहीं चाहते। जैसे बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश का जनता अपने राजनीतिक रंजिश का कारण लोगों को मारना, उसका खून। अमिताभ जी, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से जो संबोधन दिया था, उन्होंने कहा था कि बदले का नहीं, अब बदलाव का समय है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बदले की राजनीति दिखाई दे रही है। अब ये टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ये पुलिस जांच करेगी, सीआईडी जांच करेगी, टीएमसी खुद कह रही है सीबीआई जांच करा लो। लेकिन ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा की तस्वीर है और आज ये चंद्रनाथ रथ है, कल कोई और हो सकता है। हो सकता है, इसीलिए जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है कुछ बाहरी ताकतें या पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर भी, खास करके जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद,
या जो पूरे बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड डिस्ट्रिक्ट से साउथ 24 परगना से लेकर के ऊपर कूच बिहार तक, क्योंकि देखिए बॉर्डर पोरस है, फेंसिंग पूरी हुई नहीं है, आराम से लोग आते जाते हैं चुनाव के दौरान, पहले हमने देखा है। वही लोग आकर के बोगस वोटिंग, कुछ लोग उसमें से आकर के बोगस वोटिंग करते थे, सुबह शाम को वापस